Hello everyone, this side of Ramit Kumar Sharma and I welcome you all at Unacademy CSINet channel. So dear all, in the previous class we have discussed about the vector space और vector space पे हमने कुछ की पॉइंट और कंसेप्ट को डिस्कस किया था. जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने के लिए जा रहा हूँ इस क्लास में. मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और हम ये यूनिट 2 का दिस इज आवर यूनिट 2 एंड यूनिट 2 में आपके पास क्या जी यूनिट 2 में ये हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की बुक है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी मेंशन कर दी है और ये टॉपिक है आपका वेक्टर स्पेस राइट. इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. सबसे पहले फॉर्मली कुछ चीजें जानते हैं और उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ. सबसे पहले जानते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में. Important questions on a linear algebra Monday to Friday ये 11:30 AM पर होती है जिस क्लास में आप अभी हैं और प्लेटफॉर्म पे होती है अनअकैडमी CSIR नेट. CSIR नेट एक यूट्यूब चैनल है जो कि आपको एक प्लेस पे हमारी सारी वीडियोस को प्रोवाइड कराता है. हम संकल्प क्लास में हैं जिसमें हमने लीनियर अलजेब्रा कंसेप्ट विद की पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर और इन द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने 5 PM पे क्लास हुई थी जी और ये भी अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर ही हुई थी. तो आप YouTube पे लिखेंगे अगर अनअकैडमी CSIR नेट और वाईफाई स्टडी CSI नेट डेफिनेटली यू विल गेट दिस चैनल. अनदर वन इज स्पेशल क्लास जो कि आपके पास एवरी डे होती है अनअकैडमी पर. इसका टाइमिंग होता है जी 7 AM इन द मॉर्निंग. ओके, सो यू कैन ऑल ज्वाइन दिस क्लास बट इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है इसीलिए आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखिए जी. द नेक्स्ट वन इज अ प्लस क्लास जो कि अनअकैडमी पर ही होती है. तो सर क्या अनअकैडमी की क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं? यस बेटा, आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास कर सकते हो एक्सेस. दिस क्लास इज अ फ्री क्लास. जस्ट आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को व्हाट यू हैव टू डू, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा. अनदर वन इज अ प्लस क्लास. प्लस क्लास में क्या करना होगा जी आपको? प्लस क्लास के लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन बिकॉज ये कंप्लीट आपके सिलेबस की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपकी बताती है. सो व्हाट यू हैव टू डू, कंप्लीट कोर्स के लिए आपको लेना होगा जी सब्सक्रिप्शन. क्या होता है सर प्लस क्लास में? प्लस क्लास कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होती है जिसमें हम पूरा प्लान पहले ही बता चुके होते हैं कि इस डे इस टाइमिंग पे हम ये क्लास लेंगे आपकी राइट. दैट इज अ वेरी गुड वन. टाइमिंग इसका 10 AM होता है. अभी मैंने रियलनेस का जो फंडामेंटल था वो पार्ट फिनिश किया है. आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स ऑन द प्लस क्लास. कैसे सब्सक्रिप्शन लें चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको जैसा कि मैंने आपको भी बताया अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में. गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन एंड यू विल रीच टू दिस पेज. जिस पेज पे आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ पर पूरा प्राइस डिटेल दिया हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि भाई मैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लूँ. So that means you have to pay 11,550 rupees. But if you will use the code Amitas10, then definitely you will get the 10% off on the each subscription. That means the amount 11,550 will become the 10,395 rupees. That's a good thing. Okay, now just click on the proceed to pay button and you will reach to the page on the net banking in which he will ask from you कि भाई किस मोड में आप जो है अपना पेमेंट करना चाहते हैं. You want to choose the EMI option, so that means you can also choose this one. Okay, और क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, whatever you want to use you can. Okay ना जी, चलिए काफी बातें हो गई हैं मेरे बारे में, प्लस क्लासेस के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. इसके लिए हम यहाँ हैं. पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ V4 आर ए वेक्टर स्पेस फॉर ए कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. द सेट ऑफ वेक्टर्स हमें दिया गया है. क्या है? सबसे पहले तो इन चीजों को मतलब को आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा. आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई करना है वेक्टर V क्या है. नॉन एम्प्टी सेट. सो V इज व्हाट? द V इज अ ऑर्डर्ड पेयर जिसमें 4 हैं आपके पास टपल 1 2 3 and 4. That is mine.
ऑब्वियसली सारे के सारे जितने भी मेरे एक्सरसाइज हैं कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द V4 टपल्स हैं, these are just टपल्स. Okay, see here, इसने कोई बात नहीं field की, that means you can assume and then you can choose your any field. So that is what field may be the your set of a real number, that may be the set of a complex number, etc. That means like Q. Okay, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं. ऑलरेडी इसने बता दिया है आपको कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेना है, यानी कि फर्स्ट टपल को फर्स्ट स्टेप के साथ ऐड करोगे आप, सेकंड को सेकंड के और थर्ड के थर्ड को. सो लेट अस टेक द टू वेक्टर्स हियर. अब इसने कहा था सेट ऑफ वेक्टर्स नीचे जो दिया हुआ है सच दैट, तो हम अगर ए पार्ट की बात करते हैं अपने कि ए पार्ट हमारे पास वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा नहीं करेगा, तो मैंने एक छोटा सा की पॉइंट आप लोगों को दिया था कि सबसे पहले आइडेंटिटी को चेक करो कि आइडेंटिटी है या नहीं. सो नाउ देन सी हियर, क्या जी मुझे हमने वी बनाया अपना, वी क्या बन गया जी हमारे पास इसके एक ही केस में. सो वी वन जस्ट मैं लेबल कर रहा हूँ इसको नाम को, द सेट विल बी व्हाट, द फर्स्ट इज x1, x2, x3 and the tuple last tuple is a x4. All xi's belongs in the set of v4. सो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास v1 टू x1 x2 x3 आ गए और हमने n टपल को 0 मान लिया. तो जस्ट थिंक कि इसमें कैसे कैसे एलिमेंट हैं. क्या इसके अंदर जीरो वेक्टर है, जीरो इन द सेंस ये कुछ भी हो सकते हैं, दीज आर द मेंबर ऑफ द फील्ड, सो दैट मींस व्हाट हैपन, 0 0 0 0 एंड 0. यस डेफिनेटली दैट्स हैव ए जीरो वेक्टर. और क्या एलिमेंट हो सकता है इसमें, 1 1 1 and 0. Maybe that means they are arbitrary, but end point is finally 0. तो ये बात तो कंफर्म हो गई जी, इसमें से कोई भी नंबर हो सकता था, ये 1/2 भी 1/3 भी वट एवर द नंबर, बट हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं इसमें. ओके, सो अंडर एडिशन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है. सो अंडर एडिशन अगर मुझे चेक करना है कि दिस इज फॉर्मिंग ए अबेलियन ग्रुप और नॉट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट इज ए अबेलियन ग्रुप. आप फॉर्मली सारी की सारी यूज कर सकते हैं. मैं कहूँ दो वेक्टर्स ले लूँ, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए v1 and v2 that belongs from a v1. Can I add? That means just I am taking the closeness. So v1 plus v2 will be what? That will be the x1 plus x1 comma x2 comma x3 comma 0 plus what? हमने क्या दिया जी, y1 y2 y3 and 0, where v1 is equal to x1 comma x2 comma x3 comma 0 or v is equal to y1 y2 y3 and 0. So that means what happened, that is what, x1 plus y1 x2 plus y2 x3 plus y3 comma 0. So there is no problem about the closeness. In the similarly you can see that there is no problem about the associatedness. That implies that v1 plus v2 belongs in the v1. ठीक है, v1 जो हमने माना हुआ है, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई. फर्दर अगर हम मूव करते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की तरफ, तो यू कैन सी दैट इफ आई विल टेक द 0 0 वेक्टर 0 0 0 and 0, definitely I will take any vector v. So I just assume this vector v. Okay, so v को हम मान लेते हैं कि v is equal to over x1 comma x2 comma x3 comma 0. So that means what happened, this will become simply x1 comma x2 comma x3 comma 0. This is what, that is equal to simply the same vector x1 x2 x3 and 0 is equal to v. Or in the simple fashion, agar if I will change the replace, so due to the addition there is no problem, that will also the left or right identity. So that means 0 is a, the vector 0 is a additive identity. Additive identity मिल गई. If I will talk about the existence of the inverse, so मैंने कहा कि v मेरे पास क्या है जी, that is a x1, this vector v, x1 x2 x3 और 0, एंड सेकेंडली मैं ले रहा हूँ दिस इज माई वेक्टर v. सो मैं दूसरा वेक्टर ले रहा हूँ एक यहाँ पर सेल्फ में v डैश. व्हाट इज दैट, दैट इज माई x1 minus x2 minus x3 and a 0. What will be the addition? So v dash will be what, definitely a 0 0 0 and a 0. That means you are getting the identity. So that's you required. किसी भी वेक्टर को आपके पास क्या मिल गया जी,
उसी का ही माइनस मिल गया, तो दैट मीन्स आपके पास इनवर्स भी मिल गया है, सारे वेक्टर्स मिल गए हैं आपके पास। सो क्या हुआ आपके पास, डेफिनेटली व्हाट यू आर गेटिंग बी अंडर एडिशन है अबेलियन ग्रुप। तो क्या सर हमें इसे एमसीक्यू में इतना करना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको इन जनरल ध्यान रखना आपका एग्जामिनर क्या फील करता है, एडिटिव फील करता है, इतने की हमें जरूरत ही नहीं होती। ये जो हमारे पास फॉर्मिंग है ये आपको इजीली वेक्टर स्पेस बनाएगा। दिस वन, दिस टपल विल फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं सेकंड केस में आ जाऊं, क्या सेकंड केस को मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने क्या कहा, मेरे पास सेकंड वी है, वी तो हमारे पास ये दिया हुआ था x1 x2 x3 और x4, बट इसमें इसने हमारे पास टपल फिक्स कर दिया। व्हाट इज दिस, द v x1 को फिक्स कर दिया। सो हमने कहा जो हमारे पास इसका सबसेट है v डैश, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू 1 x2 x3 और x4। what is the key point, just check to the identity element, that means the 0000 एलिमेंट, आइडेंटिटी यही होता है हमारे पास, ठीक है, अंडर एडिशन में। सो सी हियर कि क्या हुआ हमारे पास x2 x3 x4 की बात की है इसने। सो फॉर एनी चॉइस ऑफ, फॉर एनी चॉइस ऑफ x2 x3 and x4, that means they are any किसी फील्ड से आ रहे हैं, तो that means हो सकते हैं रियल से आ रहे हो, उसी से कोई भी चॉइस ले लो, you cannot have the zero vector in v dash, क्योंकि फर्स्ट टपल क्या है v डैश के अंदर, तो फर्स्ट टपल ऑफ द वेक्टर इज 1 एंड रेस्ट यू आप 0 0 भी करते रहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट गेट द 0 0 वेक्टर। दिस implies that additive identities does not exist. This implies that v under addition is not abelian group। और अगर भाई ये अबेलियन ग्रुप नहीं है तो सिंपली क्या बात हो गई हमारे पास जी, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट द वेक्टर स्पेस, सो नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये भी श्योर हो गया। So come to the next one. What is that? That is a x2 greater than 0. That means x2 is a positive value, strictly greater than equal to दी हमें। तो come this for again, हमें क्या दिया गया है जी, v तो हमें एज इट दे दिया x1 x2 x3 and x4, राइट। बट यहाँ पर कंडीशन दी गई इसी के केस में, क्या x2 हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, सो से दैट इज ए, सो v डैश इज व्हाट, दैट इज ए x1 a x3 and x4, right? So here a is a positive value, अगर a एक पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, so definitely the zero vector, that is a 0 comma 0 comma 0 comma 0 does not belongs in the v dash. This implies v dash under addition is not abelian group, और ये ग्रुप ही नहीं है हमारे पास। दिस implies that v is not vector space। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कभी भी मेरे पास टपल है, मुझे सारी चीजें ये देखनी होंगी जी, इसके अलावा और हमें कोई वरी नहीं होना है। क्या, दिस इज द वेक्टर स्पेस, दैट इज नॉट द वेक्टर स्पेस, दैट इज नॉट द वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले ट्राई कीजिए वेक्टर स्पेस के केस में आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने की। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिनोमियल से बेस्ड। तो चलिए जी, हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास डिग्री पॉलिनोमियल की फिक्स है और वो डिग्री क्या है जी, 3 है। हमें यहाँ कुछ केसेस दिए, मैं सबसे पहले अपने बी पार्ट को लेके आता हूँ जी, बी पार्ट को, फॉर बी पार्ट, राइट। सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पी एक्स आपके पास होता है जी पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस a2x square plus dot 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 plus a n x की power n, where a n is not equal to 0, then this px is called n degree polynomial. Okay, so that's fine. Now then, if we are coming to the b part, so here fix what is the v, just construct px such that degree of p is equal to 3, exactly 3। now be focus this one, exactly 3 की बात की है, ठीक है ना? हाँ सर, मेरी बात की। तो आपको क्या करना होगा, हमने कहा कि ठीक है जी, क्लोजनेस की चेक करने की कोई, इवन तो आइडेंटिटी भी नहीं होगी बेटे,
सोचिए आपके पास एक यही तो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला यही तो जीरो वेक्टर हो सकता है जो सब में ऐड करोगे। लेकिन चलिए क्लोजनेस की हम बात करते हैं। हमने कहा कि इसके अंदर से मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, एक स्मॉल v1 और एक small v2, that belongs to the v. That means what? v1 will be of the degree p. There is a px such that degree of p is equal to 3 and v2 भी क्या होगा, यहाँ पर होगा जी आपके पास इसको p1x मान लीजिए, इसको p2x मान लीजिए। डेफिनेटली डिग्री ऑफ द p2 क्या होगी हमारे पास, डिग्री ऑफ p2 इज ऑल्सो इक्वल टू 3। ये p1 की भी 3, p2 की भी 3। नाउ जस्ट वी हैव टू बी चेक, से अपनी तरफ से मान के देखिए, p1 is equal to 1 plus x square. Okay, so that means what happened जी, हमारे पास 1 plus x square plus x cube exactly 3 गई थी ना। और p2 को मान लीजिए सर हमारे पास है वो 1 minus x square minus x cube. So see here, p1 plus p2 will be what? The p1 plus p2 will be the 2, not of degree 3, not of degree 3. This implies that p1 plus p2 आपके पास does not belongs in the V. This implies that closeness property fails. Closeness property fails. This implies not a vector space. तो क्या हो गया जी, आपको पता लग गया this is not the vector space. होप इट इज क्लियर। इसका मतलब भी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है जी। चलिए जी मूव करते हैं आपके पास सी पार्ट के पास। अगर इफ यू आर कमिंग टू द पार्ट सी में हमें क्या दिया गया, हमें कहा गया है बी एक नॉन एम्प्टी सेट है पॉलिनॉमियल्स का, जिसमें हमें कहा गया है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 से बड़ी डिग्री है जी। अगर 4 से बड़ी डिग्री है तो 0 डिग्री का पॉलिनॉमियल कहाँ से आएगा जी, कहाँ से आएगा इसमें जीरो वेक्टर। ओके, व्हाट एग्जैक्टली यू आर रिक्वायर्ड, अगर मैं कहता हूँ आपके पास जीरो वेक्टर की बात, दैट मीन्स यू रिक्वायर 0 इंटू ए नॉट प्लस 0 इंटू x plus 0 into x square plus dot 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 plus 0 into x to the power n. This is the zero vector जिसको आप किसी भी पॉलिनॉमियल में ऐड करोगे यू विल गेट योर आंसर। और इसने क्या क्या कहा आपको, डिग्री 4 का, कहाँ है ये डिग्री 4 का, दैट इज नॉट ऑफ द डिग्री 4। दिस implies that zero vector does not belongs in V. This implies that V under addition do not have an additive identity, does not have additive identity, so implies not a vector space. Okay, so इसका मतलब सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सो कम टू द डी पार्ट, व्हाट दैट सेज टू यू कि अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस के अंदर जो पॉलिनॉमियल्स हैं, जो सॉरी नॉन एम्प्टी सेट पी वी में हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो ऐसे है कि सच दैट x की जगह पर 1 रखा तो 0 मिल जाएगा, ऐसे पॉलिनॉमियल है। तो कैसे हो सकते हैं जी, आप हो सकते हैं वो, दैट मीन्स px will be of the form x minus 1 into कोई भी gx हमारे साथ जुड़ जाए, right now as you will put 1 you will get the 0। okay, so that's he just want to give you the things कि ऐसे आपको पॉलिनॉमियल चाहिए, क्या वो वेक्टर स्पेस में रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको भाई जीरो वेक्टर को ही देखना पड़ेगा कि जीरो के अंदर अगर आपने 1 रख दिया, that means जीरो वेक्टर 0 into x is what, that means 0 into a naught plus 0 into x plus 0 into x square plus dot 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 0 into x to the power n। अगर आपने यहाँ पर 0 into x1 रख दिया तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जीरो वेक्टर, यानी कि डेफिनेटली जीरो बिलोंग्स इन द वी। तो आइडियो एंटिटी की तो प्रॉब्लम नहीं हुई जी। So we can think also about the closeness, we can think about the existence of inverse, okay, associativity में no problem, okay ना। so that means ये प्रॉपर्टी साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास सारी एक्सटर्नल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एडिशन ऑफ द स्केलर, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस, दिस विल फॉर्म द वेक्टर स्पेस। दिस इंप्लाइज दैट फॉर्म द वी फॉर्म द वेक्टर स्पेस। ये बहुत सारी चीजें कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स से आती हैं बेटे। सो ओके ना, इन द सिमिलर फैशन, ये तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं अपनी क्लास में कि अगर सारे के सारे पॉलिनॉमियल आपने रख दिए, क्या रख दिए जी,
कलेक्शन ऑफ द, अगर मैं एक ही बात करता हूँ, पॉलिनॉमियल सच दैट डिग्री ऑफ x इज लेस और इक्वल टू n, यानी कि हर डिग्री का n से छोटा, यानी कि 0 1 2 सब डिग्री के पॉलिनॉमियल पड़े हुए हैं, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज आल्सो द वेक्टर स्पेस। ठीक है ना जी। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी मेरे पास सिचुएशन ऐसी है तो सबसे पहले मुझे कोशिश करनी होती है जी फिल करने की आइडेंटिटी। अदरवाइज जैसे ही आप सब स्पेस में आएंगे वहां पे आपको और शॉर्टकट टेक्निक्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम वन स्टेप टेस्ट और टू स्टेप टेस्ट से भी कर पाएंगे। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दैट इज नॉट एंड दैट इज नॉट। सो आपको पूरा आंसर मिल गया होगा जी इसका भी और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी। तो चलिए जी और मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन इज हमारे पास है सबसेट ऑफ द वेक्टर्स। अगर हम बात करते हैं मेरे पास क्या है जी, इसका क्या मतलब होता है इस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, दिस इज ए नथिंग। इसने आपको कहा है वी एक कलेक्शन है, वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द फंक्शन, वो भी कैसे फंक्शन, दैट्स इज ए C01, okay, or sometime just we write that is a 01. This is the meaning of that key function is continuous on the closed interval 0 to 1 as a function, okay, like as x square, these are the type of the functions। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इन द सिमिलर फ्रैक्शन कोई भी फंक्शन ले लो इसमें से आप, सो यू विल सी दैट कि हमें सब मिल जाएंगे जी। जीरो फंक्शन भी मिल गया, ओके। सो 0 into x रखेंगे, दिस वैल्यू विल गेट द 0 0 वेक्टर भी है इसके अंदर, सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। यस, इसमें आप देखिए f3/4 में अगर मैंने कहा कि भाई 0 ऑफ 3/4, मैंने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट, 0 फंक्शन ले लिया। अब आप कुछ भी लगते रहो 3/4 स्टिल दैट विल बी इक्वल टू दो 0 ना, बट इसने क्या कहा है आपको, दैट शुड बी वर्स्ट, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, आइडेंटिटी फेल हो गई जी। तो क्या है, फर्स्ट वाला तो बन जाएगा लेकिन सेकंड वाला नहीं बनेगा जी। सो दिस implies दैट कि आपके पास वेक्टर स्पेस दैट इज फॉर्मिंग ए वेक्टर, नॉट a वेक्टर स्पेस, or the first one at 1/2 that is a vector space, सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। सो सिंपली मैं यहाँ पे पूरे आपको पूरा प्रूफ नहीं करना चाह रहा हूँ कि भाई अंडर एडिशन आप एबिलियन ग्रुप दिखाएं, सारी उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएं, बिकॉज वी हैव सम शॉर्टकट टेक्निक। जब आप सब स्पेस को जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चंस को आप इजीली वे में हैंडल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, ओके ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन ओवर देयर टुडे। एंड आप सभी लोग थे अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर, लाइक कर लीजिए जी, देखिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए जी चैनल अनअकैडमी CSIR नेट को। थैंक्स फॉर द थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।